गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकित भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल देखिए पहले कैसा होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो माप होता है ना, माप जिसमें रेजिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट उसको बोलते हैं ओम। किसमें नापते हैं हम इसको? ओम। ओम। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए, सीरीज में मान लिया नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे कि इस रेजिस्टेंस का नाम है R1, इस रेजिस्टेंस का नाम है R2 और ये हमने तीसरा रेजिस्टेंस लिया R3। अगर हमें इन्हें सीरीज में जोड़ना है तो सीरीज में कैसे ऐड करेंगे इनको? ठीक है, हर रेजिस्टेंस के अपने दो एंड होते हैं। ठीक है, एक होता है उसका स्टार्ट एंड, एक होता है उसका फिनिश एंड। कौन सा होता है? एक स्टार्ट एंड, एक होता है फिनिश एंड। इसी प्रकार से इसका भी एक स्टार्ट एंड होगा और इसका भी एक फिनिश एंड होगा। इसी प्रकार इसका भी स्टार्ट और इसका भी फिनिश होगा। तो इसमें क्या होता है, जब सीरीज में जोड़ते हैं ना हम, तो स्टार्ट और फिनिश एंड को दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे हम? स्टार्ट को फिनिश के साथ जोड़ेंगे, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को किस में जोड़ दिया? हमने सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, अगर हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे करके हम ऐड करके सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज में। सपोज दैट हमारे पास ये ही तीन रेजिस्टेंस है, यही वाले। ठीक है, R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, इनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना। किस में करना है? पैरेलल में। ये क्या था हमारे पास? रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, ये होगा हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे S1 है, इसका भी ऐसे ही फिनिश एंड होगा, इसका यहाँ पे ऐसे इसका स्टार्ट एंड, इसका फिनिश एंड, ऐसे स्टार्ट एंड और फिनिश एंड। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने सीरीज में जोड़ा था तो सीरीज में क्या होता है, स्टार्ट और फिनिश एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, हम स्टार्ट को स्टार्ट के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट एंड को स्टार्ट एंड के साथ जोड़ते हैं और फिनिश को फिनिश के साथ जोड़ते हैं। फिनिश को फिनिश के साथ जोड़ते हैं। तो यहां से हमारे पास दो वायर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कनेक्शन है वो हमारे पास कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है हमारे पास? पैरेलल कनेक्शन है। अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट की बात करें तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या होता है, 1/R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3 और एंड सो ऑन। सपोज दैट इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, पैरेलल में। तो क्या होता है इसका रेजिस्टेंस? तो इसका रेजिस्टेंस होता 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 और एंड सो ऑन 1/Rn। ओके, ये हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओके, यहां तक नोट डाउन कर लीजिएगा। और तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में और पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। यदि कोई रेजिस्टेंस हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज में जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि R2 RT की जो इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू है
आर टी वो बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्ट हो गए उन सबके जोड़ के। यदि हमारे पास पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn तक। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर की, रेजिस्टेंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। ओके तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है और उनका सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम किसी भी नेटवर्क को सोल्व करने से पहले या कोई भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर हमें ये पता लग गया कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है तो उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। आइए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जैसे कि R, R और R इक्विवेलेंट, सभी के सभी क्या है R वैल्यू के हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस है। हमें RAB निकालना है, RAB निकालना है। RAB का मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें इसका निकालना है कि कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज में है या पैरेलल में है। अब कैसे पहचानेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से कोई करंट को, सपोज दैट हमारे पास कोई आई करंट है, यहां से हमने इसको भेजा, तो आई करंट क्या होगा, हमारे पास 2 रास्ते हो गए, इसके 2 रास्ते हैं। यहाँ पे देखो करंट के 2 रास्ते हैं, एक रास्ते इस ये करंट इस रास्ते से जाएगा और दूसरा करंट इस वाले रास्ते से होकर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि करंट की जो वैल्यू है यहाँ पर, सपोज दैट ये यहाँ पर I1 में टूटा और यहाँ पर I2 में डिवाइड हो गया, 2 करंट में यहाँ से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे I2 की जो वैल्यू होगी, I2 की वैल्यू होगी वो इस R में और इस R में क्या होगी, सेम होगी। जब भी करंट की वैल्यू कहीं भी किसी भी रेजिस्टेंस में सेम होती है, किसी भी 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस में सेम होती है, तो वहां पे क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। तो हमें पता लग गया कि ये वाले जो रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है, ये वाले रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब सीरीज का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हमारे पास RT इक्वल टू क्या होता है, R प्लस R, R प्लस R, तो कितना हो गया हमारे पास 2R। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों R का, तो हमारे पास कितना आ गया 2R आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा अब वो कितना बन जाएगा, यहां पे आ गया हमारे पास 2R और यहां पे आ गया हमारे पास R। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब फिर दोबारा देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन। अब करंट यहाँ पे क्या होगा, 2 दिशाओं में या 2 डायरेक्शन पे टूट गया है, तो जिसके कारण हमें पता लग गया यहाँ पे जब भी करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी हर रेजिस्टेंस में, तो इसका मतलब क्या है, वो वहां पे पैरेलल कनेक्शन है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल कनेक्शन में है। अब पैरेलल कनेक्शन को सोल्व करने के लिए हमारे पास अभी R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R1 का मींस कितना है स्टूडेंट्स, R2 1 अपॉन 2R और अपॉन 1 अपॉन R। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना होगा 2R, तो 2R से 2R कैंसिल, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा 3/2R और यहाँ पर 1R इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2R/3। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स सीरीज और पैरेलल में आसानी से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 ओम, 6 ओम, 2 ओम, ठीक है, ये डायरेक्टली हमें दिख गया होगा कि सब में करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो इसलिए कौन सा सर्किट है, ये हमारे पास सीरीज सर्किट है। अब सीरीज सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे R1, R2 और R3 को, तो कितना आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 5, 6 प्लस 2,
यानी 13 ओम। 6 5 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 13 ओम, इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है, कुछ रेजिस्टेंस गिवन है, जैसे जैसे 4 4 4 और 4 ओम के। अब हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सर्किट ये सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम करंट की डायरेक्शन से पता कर सकते हैं कि कोई भी सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से हमने करंट को डिवाइड किया, यहाँ पे करंट दो हिस्सों में बट गया। यहाँ पे I1 करंट है, इसमें करंट I2 है। तो जैसे कि हमें दिख रहा होगा कि यही करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है हमारे पास सीरीज में हो गए। किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो यहाँ पे सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 4 4 यानी 12 ओम। कितना आएगा? 12 ओम। तो स्टूडेंट्स हमें पता लग गया कि यहाँ पे कितना आ गया? 12 ओम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 ओम आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 12 ओम है ये किसके साथ कनेक्ट होगा? इसकी 4 ओम के साथ कनेक्ट होगा। यही 12 ओम किसके साथ कनेक्ट होगा? 4 ओम की साथ कनेक्ट होगा। अब हमें दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये हमारे पास 12 ओम और 4 ओम के, ये किस में है? पैरेलल में है। अब पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट 1/12 प्लस 1/4, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर? एलसीएम 12 आ गया इसका, और 12 मतलब 12/12 यानी 1, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो कितना आ गया हमारे पास? 4/12 1/3 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा हमारे पास 1/3, और हमारे पास R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 3 ओम आएगी स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास 3 ओम। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 10 10 10 10 10 10 10 10 यानी 10 10 ओम के सभी रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड है। हमारे पास एक सर्किट दिया गया है और हमें निकालना है कि ए और बी, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर ए बी। कितना निकालना है स्टूडेंट्स? आर ए बी निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे हम? तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से कोई करंट लेंगे आई, यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड होगा। यहाँ पे एक करंट इस साइड जाएगा, एक करंट इस साइड जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता। अब देखते हैं यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, बाहर यहाँ पे ओपन सर्किट है। क्या है? यहाँ पे ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे कोई इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे भी ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कोई नहीं होगी। इस रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, और तो जो करंट है हमारा वो कैसे जाएगा? वो यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा ए से बी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ए से बी की तरफ जाएगा। तो हमें दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी और इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब ये सर्किट हमारे पास बच गया, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी बताया कि 10 ओम और 10 ओम इन दोनों में करंट की सेम डायरेक्शन है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये दोनों सीरीज में होंगे। ऐसे ही यहाँ पे 10 और 10 ओम ये भी दोनों में सेम करंट है, तो इसका मतलब ये भी सीरीज में होंगे। तो सीरीज में क्या होगा? 10 ओम ऐड हो जाएंगे, यानी 20 ओम आएगा। कितना आएगा? 20 ओम। ओके, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 20 ओम। तो स्टूडेंट 20 ओम के दो रेजिस्टेंस, और ये वाला रेजिस्टेंस
10 ओम। और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है। यहाँ पे बी है और यहाँ पर ए है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम 20 और 20, जैसे कि हमें दिख रहा होगा 20 और 20 किसमें है स्टूडेंट्स, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे 20 20 का, तो 20 20 जब भी सेम रेजिस्टेंस हो स्टूडेंट्स, मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी कोई भी सेम रेजिस्टेंस होंगे, सेम रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, 20 20 के हो सकते हैं, 40 40 के हो सकते हैं। दो रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो जब भी कभी पैरेलल में, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उनका आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी 20 20 का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10 ओम। और ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 ओम। तो स्टूडेंट्स अब हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि ये सभी रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, 10 10 10 यानी 10 10 और 10 ओम। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 ओम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 30 ओम आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर हम करंट की डायरेक्शन निकालें तो एक करंट ऐसे जाएगा, एक करंट ऐसे ही, यहाँ पे दो करंट डिवाइड होगी, एक करंट इस साइड जाएगा, एक करंट इस साइड। अब स्टूडेंट्स हमें दिखाई दे रहा होगा ये जो दोनों रेजिस्टेंस है 1 ओम और 1 ओम के, ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि इनके अंदर सेम करंट है। तो सेम करंट होगा तो मीनिंग सीरीज में होंगे। तो 1 1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 ओम। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 ओम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो 2 ओम हो जाएगा, 1 1 2 ओम। और यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 ओम। और हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ऐसे करके हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ऐसे करके हमारे पास कितने का, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पे ए और यहाँ पर बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 ओम है। अब स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जब भी दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका आधा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 2 ओम है और यहाँ पे भी 2 ओम है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो भी कितने ओम का, कितने ओम का लगाएंगे स्टूडेंट्स, 1 ओम का। यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 ओम ऑलरेडी है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ओम है, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमें दिख रहा होगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इन दोनों में सेम होगी, तो 1 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 ओम। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 1 2 ओम हो जाएगा। और 2 और 2 यहाँ पे देखते हैं हम, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 ओम। और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 2 ओम। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आर ए बी हमें निकालना है, आर ए बी। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जब भी दो समान प्रतिरोध पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उनका आधा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि 2 और 2 सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस है, और जब भी हम इनका इक्विवेलेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। यानी 2 और 2 का पैरेलल का 2 और 2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम। तो स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में हमें कमेंट में इसका आंसर देना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।